नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805096906503860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 2024 का है उसके लिए हम लगातार अभी से ही पेड क्विज देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं उसको यहाँ पे कवर करवाया जाता है, तो प्लीज़ इसको फॉलो किया करिए, आपके लिए हेल्पफुल है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। पूछा गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल से घिरा हुआ देश कौन सा है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री है ना। ये काफ़ी फेवरेट एक टॉपिक है यूपीपीएससी का, ये अक्सर पूछते हैं, जैसे लैंड लॉक हो गया या फिर कंट्री कैपिटल हो गया है ना, ये सब चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो देखेंगे साउथ ईस्टर्न एशिया रीजन में कंबोडिया और ये जो थाईलैंड वगैरह का रीजन जो आप देखते हैं, ठीक है, यहाँ इनके मध्य है लाओस। ठीक, इसको मैप में एक बार लोकेट कर लीजिए। इसमें देखें कौन सी शीत समुद्री धारा है, तो ओशन करंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। तो दो नेचर के होते हैं, वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट्स। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे आप जो है साउथ अमेरिकन रीजन में अंटार्कटिका कोस्ट के अलोंग ये हम्बोल्ट करंट जो है ये इसमें जो है कोल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री इसमें से कौन थी। तो यहाँ पे जो है विजयनगर एम्पायर की मदुरई के ऊपर जो कह लीजिए विजय की एक मतलब ग्रंथ लिखा गया, एक तरीके से कह लीजिए, उसमें जो है विजय अभियानों का उल्लेख है। तो एक यहाँ पे जो है रूलर थे कुमार कंपन करके, तो उनकी वाइफ गंगा देवी जो है इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और यहाँ पे इसका नाम ध्यान रखेंगे। ठीक, मधुरा विजयम। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी, तो विजयनगर एम्पायर के बारे में आप जो पढ़ेंगे तो सबसे पॉपुलर रूलर्स में से एक कृष्णदेव राय हैं और कई सारे टेम्पल्स है ना या इस तरह के आर्किटेक्चर को बनाने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। तो उसी क्रम में यहाँ पे इन्होंने नगर की स्थापना कौन सी की थी ये पूछा गया है। तो एक जो है विजयनगर के ही पैरेलल कह लीजिए नागलपुरम जो है इसकी स्थापना की थी उन्होंने, यहाँ पे विकल्प बी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी, तो इसमें देखेंगे बेसिकली जो तुर्की ये सल्तनत के अंदर सुल्तान हुए तो उनके कोर्ट पोएट है ना या म्यूजिशियन के तौर पे अमीर खुसरो इन्होंने कार्य किया और उसी दौरान इन्होंने जो है हिंदी की जो खड़ी बोली डायलेक्ट है, ठीक, इसके विकास में जो है इनका ही योगदान रहा। तो इसमें सी विकल्प को चुनेंगे। नेक्स्ट है, जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में किया गया था, तो ईस्ट उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में यहाँ पे देखेंगे इसमें सल्तनत पीरियड में जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसका जो कजिन था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, उसकी स्मृति में यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। 1857 की जो क्रांति है तो उस संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप सबने सुना होगा कि झांसी के रीजन में ये लीड कर रही थी इस मूवमेंट को और उसी क्रम में इनकी जन्मस्थली पूछा गया है। तो इनका बर्थ प्लेस है जो है ये 1835 के अराउंड जो है जन्म हुआ था इनका वाराणसी में, ठीक, और जो है 1858 में जो इनकी डेथ हुई तो उसके बाद यहाँ पे जो डेथ हुई थी इनकी वो सिटी भी कई बार पूछा जाता है, तो ग्वालियर में हुई थी है ना, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 किस दिन मनाया गया है, तो यहाँ पे इसको मनाया गया 26 जून को। हाल ही में वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है, तो यहाँ पे IFPRI ये संस्थान जो है फूड पॉलिसी रिसर्च इन्होंने इसको इशू किया है। इसमें बेसिकली जो है ये बताया गया है कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो कितने एसेंशियल हैं जो है लाइव्स को बचाने के लिए या पॉवर्टी लाइवलीहुड है ना, इन सब के रेफरेंस में। और यहाँ पे ये रिपोर्ट जारी की उन्होंने और अगर इस संस्थान की हम बात करें तो ये बेसिकली जो है 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था और मुख्य रूप से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो उनके लिए जो रिसर्च बेस्ड पॉलिसी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, जो पॉलिसी को फ्रेम करने में कारगर हों उस पर ये मुख्य रूप से काम करते हैं और यहाँ पे अपने सुझाव देते हैं। और हेडक्वार्टर की बात करें तो ये जो है
वॉशिंगटन डीसी में है। आगे देखें, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? तो जैसे इंडिया में सबसे हाईएस्ट ऑनर है भारत रत्न, वैसे ही इजिप्ट में सबसे हाईएस्ट है जो है ऑर्डर ऑफ नाइल। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये अब्दुल सीसी, ठीक, तो उन्होंने अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे तो वहाँ इनको सम्मानित किया है। हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्रालय ने नेमर टाइगर 1500 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को पेश किया है? तो एक मिलिट्री व्हीकल है, काफ़ी पावरफुल, ठीक, और यहाँ पे इसका नाम ध्यान रखिएगा, नेमर टाइगर 1500, कम से कम इतना पूछा जा सकता है। तो इसको डेवलप किया है इजराइल की जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते का 27वां सदस्य देश अभी जो है हाल ही में कौन बना है? इंपॉर्टेंट है ये, इंडिया बना है इसका मेंबर। और यहाँ पे आर्टेमिस जो अकॉर्ड है, ट्रीटी है कह लीजिए, बेसिकली इसमें क्या है कि जो मून से संबंधित स्पेस एक्सप्लोरेशन हैं अलग अलग देशों के, उसके रेफरेंस में है ना, जो 21st सेंचुरी के कह लीजिए कुछ प्लान्स हैं उसके बारे में यहाँ पे वर्क करना है। और जो है इसमें इसको स्टार्ट किया गया था जो इस ट्रीटी को, तो यूएस के साथ 7 अन्य देशों के साथ इसको स्टार्ट किया गया वर्ष 2020 में, और वर्तमान में कुल 27 मेंबर्स हैं। तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देखिएगा। 21 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने 3354 करोड़ रुपए के बजट के साथ मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्ट योजना को मंजूरी दी है? तो योजना का नाम ध्यान रखेंगे, स्टेट ऑफ ओडिशा में इसको स्टार्ट किया गया है। बेसिकली एक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है और यहाँ पे जो फंड्स हैं ये अगले कुल 5 सालों में इस जो स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के साथ हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इस संस्था के द्वारा हाल ही में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में डेनमार्क पहले स्थान पर है। इसमें भारत की रैंकिंग पूछी गई है। तो यहाँ पे रिलीज करने वाले इंस्टीट्यूट का नाम ध्यान रखेंगे। और इस कॉम्पिटिटिवनेस में बेसिकली जो लॉन्ग टर्म कुछ ऐसे स्टेप्स देश आपस में ले रहे हैं जिसमें कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन हो हर देश के अंदर, ठीक है। तो उस आधार पे जो रैंकिंग की गई है, मतलब वैल्यूएशन किया गया है, तो कुल 64 देशों का है ना, उसमें टॉप पे डेनमार्क था, उसके बाद आयरलैंड और तीसरे पे स्विट्जरलैंड, ठीक। ओवरऑल इसमें इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो ये 40वीं रैंकिंग है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सिम्फनी टू जैज किसने लिखी है? तो ये बेसिकली म्यूजिक से संबंधित एक पुस्तक है और एक राइटर है फेमस, अंकित खेमका। इनकी पुस्तक है ऑप्शन डी। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो अभी रिसेंटली जून के महीने में ही इसका आयोजन हुआ है, इसमें बर्लिन जर्मनी के अंदर, ठीक। तो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में जो कुल आयोजन हुए उसमें भारतीय जितने भी प्लेयर शामिल हुए तो कुल 202 मेडल मिले हैं, जिसमें से 75 गोल्ड थे, 75 सिल्वर और अराउंड 51 ब्रॉन्ज, ठीक। एक और पुस्तक प्रकाशित हुई है हाल ही में, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। इसके लेखक का नाम बताना है। तो ये जो है बेंगलुरु बेस्ड एक राइटर हैं, रूपा पाई, इनकी पुस्तक है। इसमें देखें, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित स्वर्णिम त्रिभुज किसके लिए जाना जाता है? तो देखेंगे गोल्डन ट्रायंगल करके एक एरिया को है ना, मतलब रेफर किया जाता है, जिसमें एरियाज इंक्लूडेड हैं किसके? चाइना के, बर्मा यानी कि म्यांमार के, लाओस, थाईलैंड, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे ये एरिया बेसिकली आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है अफीम के उत्पादन के लिए, ओपीएम कल्टीवेशन, ठीक। और जो कि इस एरिया में देखें स्टार्ट जब हुआ तो अराउंड 16th सेंचुरी के एंड में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है। तो यहाँ पे नाम ध्यान रखेंगे कि जो गोल्डन ट्रायंगल है किस लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? वर्ल्ड वॉर 1 1919 के अराउंड जब एंड होता है फर्स्ट वाला, उसके बाद देखेंगे खिलाफत मूवमेंट एक स्टार्ट किया जाता है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लीड जो इसको कर रहे थे ये मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। इनको जो है आपका ये अली ब्रदर्स के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन ए को चुनेंगे। थोड़ा इसके बारे में, खिलाफत आंदोलन के बारे में डिटेल में पढ़िएगा। 2023 फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जैसे अभी ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ ना फुटबॉल का,
कतर में लास्ट ईयर। तो उसी क्रम में जो अंडर 17 कैटेगरी वाला है उसका आयोजन होगा इसमें नवंबर से दिसंबर के मध्य, ठीक। तो आयोजन ये होगा इंडोनेशिया के अंदर। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो जो भी स्क्रिप्ट्स आप यूज़ करके शब्दों को लिखते हैं, सेंटेंसेस को लिखते हैं, तो जैसे अब देवनागरी आप लिखते हैं तो क्या है, वो बाएं से दाएं लिखते हैं ना आप, ठीक है। तो जैसे अब उर्दू लिखी जाती है दाहिने से बाएं की ओर, तो वैसे ही जैसे इधर से मान लीजिए लिखूँ मैं कि राम मेरा भाई है ना, ऐसे कुछ। तो इस प्रकार से खरोष्ठी को लिखा जाता था, ठीक। इसको इंडो बैक्ट्रियन स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, कई बार इस टर्म से भी पूछ लेते हैं, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे। और इसके जैसे हमें साक्ष्य मिलते हैं जो, तो ये वर्तमान का जो ये आपका अफगानिस्तान का रीजन है, पाकिस्तान से जो हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिले हैं कुछ, है ना, इंस्क्रिप्शंस, वहाँ से इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। और इसके जो डेवलपमेंट की बात करें जैसे सेंट्रल एशिया और इधर इंडिया में, तो सिल्क रूट के बारे में आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा। तो सिल्क रूट की वजह से भी ये जो खरोष्ठी लिपि उस टाइम पे थी, काफ़ी फ्लरिश किया इसने, ठीक। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, ये बताना है। तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर इसमें कीर्ति स्तंभ एक बनवाया गया इनके राणा कुंभा के द्वारा, ठीक। और इसको बनवाने का रीज़न ये था कि ये अपनी जो विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट कर रहे थे खिलजी डायनेस्टी के ऊपर, ठीक। लगभग 22 मीटर का कुछ स्ट्रक्चर है, तो ध्यान रखेंगे। और एक बार ये पूछा गया है कि इसका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, तो ये बेसिकली सोलंकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है उसको यूज़ करके बनाया गया था। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कुछ विश्व की फेमस ट्राइब्स हैं और संबंधित देश का नाम लिखा है। तो जैसे मसाई ट्राइब है, ये अफ्रीका में देखते हैं काफ़ी जो मतलब फेमस है। तो इसका जो रीजन है ना, ये केन्या और इधर तंजानिया में जो है मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक। तो ये जो है ऑड हो जाएगा, बाकी जो है ठीक है। अब इसमें इंडिया के रेफरेंस में वही है कि जनजाति और राज्य कौन सा पेयर सही नहीं है। तो प्रीडोमिनेंटली देखेंगे तो जो ये है आपका टोडा ट्राइब जो है, तो नीलगिरी हिल्स में मेनली जो है इनका एक तरीके से निवास माना जाता है। और स्टेट वाइज देखेंगे तो तमिलनाडु ही होगा, है ना, केरला गलत है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, ये बताना है। तो वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करें तो ये थी वी.एस. रमा देवी। इसमें अराउंड 1993 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। ऑप्शन सी को चुनेंगे। और जैसे सबसे पहले ऑफिस होल्डर कौन थे चीफ इलेक्शन कमीशन के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब इंडिया के, तो सुकुमार सेन थे, ठीक। और वर्तमान में कौन है, तो ये राजीव कुमार जी हैं। हितोपदेश किसकी रचना है, ये बताना है। तो एक हिस्टोरिकल बुक है, अराउंड 14th सेंचुरी में लिखी गई इनके द्वारा, नारायण पंडित। यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इस रेफरेंस में कि कुछ फेमस आर्टिस्ट हैं और किस नृत्य या फिर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे वो संबंधित रहे। तो जाकिर हुसैन जो है एक बहुत ही फेमस तबला प्लेयर है, ठीक है, हारमोनियम नहीं। बाकी के लोग जो है मैच किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट है कि खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान जो है वो कौन सा है। तो ये ग्लेशियर्स के बारे में भी पूछा जाता है जो काफ़ी फेमस हैं और जो हमारे हिमालयन स्टेट्स में मोस्टली हैं। तो उसी में से एक ये है आपका जो है ये बेसिकली देखिए यहाँ से निकलती है, ये सोर्स है मतलब भीलगंगा रिवर का, ऑप्शन बी को चुनेंगे। और लोकेशन की अगर हम बात करें खतलिंग का, तो ये उत्तराखंड का जो ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट है, इसको सुमेलित करना है। दो हमारे पास लिस्ट हैं, एक उत्तर प्रदेश के शहर का नाम लिखा है और वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं या उनको क्या कहा जाता है। तो जैसे फिरोज़ाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे चूड़ियाँ बहुत बनती हैं, ठीक है, तो महिलाओं के रेफरेंस में इस वजह से ये कहा जाता है। मेरठ में खेल का सामान बनता है, कन्नौज में इत्र बनता है और मुरादाबाद में है ना पीतल के सामान जो है उससे संबंधित है। तो इस हिसाब से इसको मैच करेंगे तो बी विकल्प जो है, थोड़ा पॉज करके देख लीजिए। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किसकी सहायक हैं। तो ये जो है कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं।
भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा और कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है? तो जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, है ना, इनको कुछ अलग अलग नामों से कोस्टल एरियाज कुछ डिफाइन किया गया है। तो जैसे इधर ईस्ट कोस्ट पे देखेंगे, कन्याकुमारी जो साउदर्न टिप है इसको कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, और कृष्णा डेल्टा तो ये बेसिकली जो ये वाला कोस्ट हुआ ना आपका, इसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। तो वही पूछा गया था। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? तो यहाँ पे ये संज्ञा इस वजह से दी जाती है इसको कि इस मिट्टी में मॉइस्चर की जो कह लीजिए अवेलेबिलिटी है ना, या परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये है मिट्टी कौन सी? ब्लैक सॉइल, जिसको आप रेगुर के नाम से जानते हैं। इधर जो आपका दक्कन प्लेटू का रीजन है वेस्ट कोस्ट में इंडिया के, वहाँ ये पाई जाती है। ठीक, तो इसमें ज़्यादा इसको जो है ना जोतने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो है इसका टेक्सचर कुछ उस प्रकार का होता है, भुरभुरे नेचर का, ऐसे समझ सकते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल, इसको किसने लिखा है? तो हमारी राष्ट्रपति जी के ऊपर उनकी कह लीजिए जीवनी जो भी रही है उस पर आधारित पुस्तक है ये। इसकी लेखक हैं कस्तूरी रे। गूगल ने किस राज्य में ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर स्थापित करेगा, इसकी अनाउंसमेंट की है? तो यहाँ पे गूगल जो कंपनी है तो ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन सेंटर एक ये स्टैब्लिश करेंगे जो है इसमें गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में है गिफ्ट सिटी। ठीक, आपने कई बार इसको सुना होगा। ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म भी जानते रहिए, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, तो एक प्रकार का बिजनेस सेंटर है। तो कई सारे इंस्टीट्यूशंस है ना, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, कई सारे इंटरनेशनल ऑपरेशन के संस्थान अन्य यहाँ पे जो है पिछले कई वर्षों में स्थापित किए गए हैं। तो उसी में से एक ये भी है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रीमियर हैंडबॉल लीग के पहले सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हैंडबॉल का गेम जो होता है उसी में, जैसे IPL वगैरह आजकल पॉपुलर हैं, तो उसी क्रम में इनका भी एक लीग कराया गया पहली बार, और इसमें महाराष्ट्र आयरन मैन की टीम ये उत्तर प्रदेश का जो गोल्डन ईगल्स है इनको हरा करके जीता है। ठीक, ऑप्शन ए को चुनेंगे। क्रेडिट कार्ड आधारित UPI भुगतान की अनुमति देने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बना है? तो जैसे अभी तक UPI वगैरह आप करते थे तो वो आपके डेबिट कार्ड पे है ना बेस्ड होता था। तो उसी क्रम में यहाँ पे रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि जो रुपए इनेबल्ड क्रेडिट कार्ड होंगे केनरा बैंक के, है ना, तो वो ऐसे यूजर्स UPI कर सकते हैं यूजिंग क्रेडिट कार्ड। जून 2023 में वियना में संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये जो है इनमें UK की हैं ये आरती होला मैनी। ठीक, इनको अपॉइंट किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में चलाई जाएगी? तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ किया जाएगा एक ट्रेन को चलाने में, और ये ट्रेन सबसे पहली जो रूट पे चल रही है जींद और सोनीपत के बीच में, जो कहाँ है? हरियाणा में। ठीक, तो यहाँ पे इसको चलाया जाएगा, विकल्प C। इसमें देखिए, अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, काफ़ी बड़ा सा ये थीम है। किसका है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 का। तो इसको किस दिन मनाया गया ये बताना है। तो थीम थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अभी रिसेंटली किसी में लास्ट ईयर पूछा गया था स्टैटिस्टिक्स डे का थीम, तो ये मनाया जाता है 29 जून को। ठीक है, भारत के जैसे ये फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है ये PC महालनोबिस जी को। ठीक है, तो उन्हीं के सिग्निफिकेंट जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे उसको यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए 2007 से ये जो है स्टैटिस्टिक्स डे ये मनाया जा रहा है। ठीक, सारी बातों को ध्यान रखिएगा। डी विकल्प। 28 से 29 जून को हेमिस फेस्टिवल 2023 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है जो है लद्दाख में, और लेह में इसको आयोजित किया गया है अभी रिसेंटली। तो बी विकल्प को चुनेंगे। दुबई महिला कबड्डी का फाइनल किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पे जो है भारत की पहली वुमेन कबड्डी लीग जो है इसका आयोजन किया गया दुबई में, और इसमें जीतने वाली टीम जो है कोलकाता की है जिसका नाम है उमा कोलकाता। ठीक, और उन्होंने जो है हराया था ये पंजाब की टीम को। ठीक,
कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भी जो है इंडिया की टीम ने जीता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मंजूरी दी है, और यह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ये जो है पहले क्या था कि ये रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय जो है एक प्राइवेटली ओन्ड कह लीजिए यूनिवर्सिटी है, तो इसको अब स्टेटस दिया गया है स्टेट यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो इसकी लोकेशन है आपका यहाँ चित्रकूट में, ठीक है। और ये जो स्वामी रामभद्राचार्य जी हैं ये एक मतलब कथावाचक भी हैं, काफ़ी फेमस, थोड़ा देखिएगा, काफ़ी अच्छी बातें करते हैं ये, और ये देख नहीं सकते, ठीक है। तो खुद भी है कि ये दिव्यांग हैं काफ़ी वर्षों से, और स्टिल जो है काफ़ी जो है पॉपुलर हैं, तो थोड़ा इनके बारे में जानते रहिएगा। ऑप्शन डी। 1 जुलाई 2023 से किस राज्य सरकार ने एक नल एक पेड़ अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो वन टैप वन ट्री एक काफ़ी पॉपुलर स्कीम अभी रिसेंटली अनाउंस की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि जो हर घर जल वाली स्कीम है ना, तो हर हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन देना है। तो उसी क्रम में जिस मान लीजिए घर को टैप कनेक्शन मिल रहा है उसको एक यहाँ से पेड़ भी गिफ्ट किया जाएगा, ठीक है, जिसको कि वो प्लांट करे, और इस माध्यम से जितने भी कनेक्शंस होंगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश राज्य में, तो वहाँ पे है ना उतने सारे पेड़ भी लग जाएंगे, तो एनवायरमेंटल जो एक बेनिफिट होगा वो भी हो जाएगा, ठीक। तो इसी के साथ इस उद्देश्य के साथ अभी इस एक नल एक पेड़ अभियान को शुरू किया गया। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया के देश से उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो कई सारी बीमारियों के उन्मूलन का वर्ष भारत सरकार टारगेट सेट करती है, उसी में से सिकल सेल एनीमिया का जो लक्ष्य है ये 2047 है। ऑप्शन डी को चुनेंगे। एक ये जानते होंगे आप कि सिकल सेल एनीमिया बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है आपका जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसकी शेप को, है ना। आरबीसीज क्या करते हैं कि जो आपके ये ऑक्सीजन को कैरी आउट करते हैं थ्रू आउट बॉडी, तो उसी क्रम में यहाँ पे जब ये एक तरीके से अफेक्ट हो जाता है तो आपके बॉडी में दिक्कतें होती हैं। तो उसी क्रम में इस बीमारी को पूरी तरीके से इरेडिकेट करने के लिए भारत से 2047 वर्ष तक का टारगेट रखा गया है। आपसे यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि जरा ये बताइए, ट्यूबरकुलोसिस टीबी इसका इरेडिकेशन वर्ष क्या है? अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है, और वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के संस्थापक कौन है ये बताना है। तो यूएस की कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक। तो ये जो है कॉमर्शियल जो स्पेस फ्लाइट्स पे लोग जाते हैं, है ना, जैसे अभी ये इसमें लास्ट ईयर शायद ये स्पेस एक्स वाले में भी कुछ लोग गए थे, तो उसी क्रम में कॉमर्शियल फ्लाइट सर्विस स्टार्ट करने की योजना इन्होंने लॉन्च की है वर्जिन गैलेक्टिक ने, और इसके संस्थापक हैं ये आपका जो है रिचर्ड ब्रांसन। 2004 में स्थापित ये कंपनी है, इसको भी हो सके तो ध्यान रखें, ठीक। तो बी विकल्प करेक्ट है। और इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त किया जा रहा है। जो मैप वाले क्वेश्चन हमने बताए थे एटलीस्ट उनको मैप में देख लीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चंस के आंसर बताइए कमेंट करके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।